सांसद बंटी विवेक साहू ने परासिया विधानसभा के विभिन्न ग्रामों में दी 3 करोड़ 25 लाख के उप स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात, भूमि पूजन कर दी ग्रामीणों को बधाई। लालबाग क्षेत्र में घटित हुई हृदय विदारक घटना। कलयुगी मां ने अपनी 2 बेटियों को बेरहमी से पीटा, एक की हुई मौत, एक की हालत गंभीर, खुद ने भी पिया फिनाइल। बहुताग्राम में देर रात हुई सनसनीखेज वारदात। खेत के पास शराब पीने और आग जलाने से मना करने पर एक बुजुर्ग की आरोपी युवकों ने की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। और पूर्व सांसद नकुल नाथ के द्वारा लाए गए त्रिवेणी संगम के पवित्र गंगा जल से किया गया पातालेश्वर धाम में शिवाभिषेक, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को सांसद विवेक बंटी साहू ने परासिया विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन किया, जिनकी कुल निर्माण लागत 3 करोड़ 25 लाख है। उन्होंने ग्राम झुर्रे, तीतरा, डुंगरिया पगारा, सेत परात, खजरी, अंतु व पटपड़ा में 65 लाख की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया और ग्रामीणों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। पूरे मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे छिंदवाड़ा पांडुना जिले को दिए। पहले जहाँ जनप्रतिनिधि हो या जनता हो, एक एक उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिले में 88 उप स्वास्थ्य केंद्र दिए। 88। आज पूरे जिले में दूरस्थ ग्रामों में जहां भी जाओ तो मुझे खुशी होती है कि अब ग्राम वासियों को 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र मिल जाएगा जहां उसका इलाज होगा। अब हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं तो गांव के लोग अगर पहले बीमार पड़ते थे, क्योंकि पूरा काम धाम उनको ही देखना पड़ता है, पूरी खेती बाड़ी देखना पड़ती है, घर के अन्य काम देखना पड़ता है, तो अगर ऐसी सामान्य बुखार भी आया तो डॉक्टर के पास जाते थे। पहले ऐसे ही गांव में डॉक्टर तो होते नहीं है, या तो मेडिकल स्टोर में चल जाते थे या ऐसे झोला साहब के पास चल जाते थे, दवाई ले लिए, 3 दिन बुखार में पड़े, तब चौथे 5वें दिन वो या तो परासिया जाएंगे या छिंदवाड़ा आएंगे, तब वहां जांच होती थी और उसके बाद 2-4 दिन में ठीक होते थे। ऐसा 10 दिन लग जाता था। लेकिन आज कोई भी एक छोटी सी बीमारी हो, बुखार आए, तो आपका जो स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, आप यहाँ जाकर के दिखवाइए। सरकार की तरफ से 42 जांचें निःशुल्क की जाती है। इसमें आपका मलेरिया भी होगा, टाइफाइड भी होगा, डेंगू भी होगा, बीपी भी होगा, शुगर भी होगा। ऐसी 42 जांच निःशुल्क सरकार के द्वारा की जाती है। तो आप लोग खुश हो गए नहीं इस उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए? खुश है कि नहीं है? तो जरा मुख्यमंत्री जी के एक बार जोरदार तालियां बजा दो, उन्होंने इतना दिए हैं आपको। जैसा स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं तो प्राथमिकता भी मैंने बताया कि मेरी प्राथमिकता में स्वास्थ्य है। 15 महीने की सरकार आई थी, तब इन्होंने झूठ बोल दिया था कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे जिले में, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। 15 महीने में 15 पैसे नहीं दिए। हमारी सरकार फिर से आई, उस समय में भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था। मैं लगातार माननीय उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिला, हमने बातचीत करी और 800 करोड़ रुपए की लागत का वो हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ। और आज इस स्थिति में आ गया कि अगले साल हम उसका उद्घाटन कर देंगे और पूरी सारी बड़ी बीमारियों का इलाज हमारे छिंदवाड़े में होगा। लोगों को नागपुर, जबलपुर, भोपाल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये काम हम लोग करके देते हैं। बुधवार को छिंदवाड़ा शहर के बीचों बीच लालबाग के इलाके में एक 32 वर्षीय महिला निशा साहू ने अपनी 2 बेटी अमृता उम्र 10 वर्ष और छोटी बेटी नम्रता 2.5 वर्ष की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें मारपीट से घायल छोटी बेटी नम्रता की मौत हो गई और बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल होकर जिला अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद महिला ने खुद भी फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबाग निवासी सुमित साहू की पत्नी निशा साहू ने किसी अन्य घटना से आक्रोशित होकर अपनी बेटियों के साथ मारपीट कर दी। घटना के समय पति घर पर नहीं था। जब वह अपने काम से वापस लौटा तो घर का दरवाजा बंद मिला। किसी दुर्घटना की आशंका के चलते जब उसने पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा तो पत्नी एवं दोनों बच्चे बेहोश मिले, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छोटी बेटी नम्रता को मृत बता दिया। बड़ी बेटी अमृता ने बताया कि उसकी मां ने उसको लोहे के तवे से सिर पर मारा था, जिसके कारण उसके सिर पर चोट आ गई। बड़ी बेटी और मां का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस जांच में लगी हुई है। नम्रता के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है।
को तभी और सीढ़ी से गिर गई थी मैं। किसने मारा? मम्मी ने। मम्मी ने? हाँ, काय पे से? तभी और उससे बहुत तो मुझे नींद आ रही है वो। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अमृता साहू, कहाँ रहते हो? लाल बाग। सर ये अस्पताल में एक मामला सामने आया है सर, क्या पूरा घटनाक्रम है? ये देखिए वार्ड क्रमांक 14 लालबाग के पास की घटनाक्रम है और ये एक बड़ा हृदय विदारक टाइप का घटना है। इसमें एक महिला ने जो है अपने दोनों बच्चों के साथ मारपीट की है और खुद ही फिनाइल पी ली है। इसमें जो महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में फिनाइल पी के आके भर्ती है और उसकी एक बच्ची 10 साल की है, उसके सर में चोट है और गले में भी फ्रैक्चर है, वो भी गंभीर स्थिति में भर्ती है। 1-2 साल 8 महीने की बच्ची जो है उसकी डेथ हो गई है। जिसमें हमें जो शुरुआती रूप से जानकारी मिली है कि घर पे जो है महिला 2 बच्चियों के साथ थी और शाम को कुछ न कुछ जो अंतःकलह के कारण जो है उसने बच्चों को मार के और पूरी मरने की कोशिश की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक बच्ची की इसमें मृत्यु हो गई है। बहरहाल कारण इसमें जो है अभी जांच में आएगा, किंतु शुरुआती तौर पर ये लग रहा है कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े का कारण है और उसी से फ्रस्ट्रेट होकर वह बच्चों के साथ जीवन लीला समाप्त करने की उसने सोचा होगा। एक ये पूरा ऑथेंटिक रूप से हम पूरी जांच के बाद ही कह पाएंगे। सर माँ और बच्ची की अभी हालत कैसी है? देखिए माँ फिनाइल पीने के बाद गंभीर अवस्था में है, वह बोलने लायक नहीं है। उसकी जो 10 साल की बच्ची वो भी गंभीर अवस्था में कुछ बोल रही है, केवल इतना बोल रही है कि मम्मी ने से बाकी और आगे जांच में जो है बोला जा सकता है कि क्या होगा। जिले के बोहता ग्राम में बुधवार देर रात एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय सुरेश यादव के रूप में हुई है। घटना बुधवार रात लगभग 11:30 बजे की है, जब सुरेश यादव अपने खेत के पास थे। उन्होंने कुछ युवकों को वहां आग जलाकर शराब पीते देखा। जब उन्होंने युवकों को वहां से जाने के लिए कहा तो उन्होंने सुरेश यादव पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार से उन पर कई बार हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सुरेश के बेटे ने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। बड़े पापा जी मेरे वहाँ खेत है, खेत में रहते, बीच में दारू पी रहे थे रोड पे, गेहूँ लगा था, गेहूँ के बाजू में आग लगा ली उन्होंने जल के उनमें। ठीक है, उनको मना करने के लिए मेरा बड़े पापा जी का लड़का रजत यादव और सुरेश यादव, उनका एक नौकर, वो उनको बोलने गए थे। उनको बोले से प्यार से समझाए, नहीं माने उनने। 4 लोग ने बड़े पापा जी को पकड़े, एक ने रजत भैया को, 3-4 ने बड़े रजत भैया को और एक ने नौकर को। उनने गुप्ती मार दिए 10-12 पूरे पेटों में, ठीक, हाथ काट दिए गए। मेरे रजत भाई ने एक को पकड़ के रखा था, उसका नाम पता नहीं है, गाड़ी भी है, 10 से 12 लड़के लगते। क्या हुआ उनका फिर? अस्पताल लाए? अस्पताल लेके आए, पहले बिंद्रा जी के यहाँ ले गए, हॉस्पिटल लेके आए, हैं? मृत्यु हो गई उनकी। क्या नाम है उनका जिनका मृत्यु हुई? सुरेश यादव, पिता बाबूलाल यादव। कहाँ हुआ ये मामला भैया? बालाजी पब्लिक स्कूल के पीछे चांद रोड, बालाजी पब्लिक स्कूल के पीछे बोहता। आपका नाम? मेरा नाम निहाल यादव। आप भी थे वहीं? हाँ, मैं नीचे उतर रहा था, उतनी देर में भाग गए। मैंने उनको पकड़ के हॉस्पिटल लेके आया। कोई पकड़ाया कि एक लड़का पकड़ाया। कहाँ है वो? वो अभी थाने ले गए, पुलिस वाले ने थाने ले गए। एक गाड़ी भी है डिलक्स। दर्शी है, क्या घटना हुई बताइए। हमारे खेत के किनारे, नाले के किनारे आए दिन लोग वहाँ पर दारू पीते थे। आज की बात है कि वो वहाँ पर अंगार जला के बैठे हुए थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज कर रहे थे। पापा जी घर से निकले और उनको वहाँ पर आवाज़ लगाई कि वहाँ पर फसल लगी हुई है, अंगार ना जलाएं। तो वहाँ से उन्होंने फसल काहे की लगी बेटा? गेहूँ की लगी हुई। क्या हुआ फिर क्या, पापा जी वहाँ से गाली गलौज की आवाज़ आई तो पापा जी वहाँ के लिए निकले कि वहाँ से हटाने के लिए। तो वो जैसे ही गए तो उनने झूमा लपटी किए और चाकू, किसी ने उन्हीं में से किसी ने उनको चाकू वगैरह या जो भी नकुली मार दिया। कितने लोग रहे होंगे? वो 10 से 12 भी हो सकते हैं, मतलब अंधेला था वहाँ, कुछ समझ नहीं आया। बाकी वो पूरे के पूरे हम तीनों लोगों पे एकदम झूम पड़े, जिसमें से वो तो सारे भग गए। मैंने एक को पकड़ा हूँ जैसे तैसे, जिस पे मेरे को हाथ पे चोटें आई। उनने ही मारा था? हाँ जी, उन्होंने भी, और पूरे लोगों ने उसको निकालने की बहुत कोशिश करी जिस पे मेरे को लगी।
मैंने उसको मगर जाने नहीं दिया, उसकी बाइक और मृतक के आप कौन हैं उनका? मैं उनका बेटा हूँ। ठीक। कहाँ की बात है ये इमलिया मोहता बालाजी स्कूल के पीछे नाले के। आपका नाम रजत यादव। और जो मृतक हुए उनका नाम? सुरेश यादव। हमारे बड़े भाई वहाँ पे गए खेत, नीचे साइड में हमारे नाला के किनारे हैं, गेहूँ आ चुका था हमारा, तो वहाँ पे 10-12 लोग दारू पी रहे थे। उन लोग को बड़े भैया ने बोले हमारे कि बोले भैया यहाँ पे मत पियो, अंगार लग जाएगी, आप हट जाओ यहाँ से, आप उधर दूर चले जाए। तो उनने हमारे भैया को उठा के चाकू मार दिए गप। और हमको जब फ़ोन लगाए, आवाज़ दिए, तो हम लोग थोड़े लेट पहुँचे, हमारे भैया गिर पड़े थे। कितने लोग थे? वे 10 से 15 लोग थे। और उनकी एक पकड़ा गया, हमारे भतीजे ने पकड़ा है, रजत ने। और एक बाइक पकड़ानी उनकी। और उनके कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ मालूम है? ये आइडिया नहीं सर उतना ज़्यादा। आपका नाम बता दो आपका। हमारा नाम धनराज यादव, बोरिया है, रहते हैं बोरिया में, और बोहता में अपना मकान बनाए हैं भैया लोग ने हमने। विगत दिनों पूर्व सांसद नकुलनाथ के द्वारा प्रयागराज महाकुंभ से पवित्र त्रिवेणी संगम का पवित्र गंगा जल छिंदवाड़ा लाया गया था। इस पवित्र जल से आज छिंदवाड़ा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर पातालेश्वर धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक विधि विधान से किया गया। इस अवसर पर आनंद बख्शी, पप्पू यादव, अजय सिन्हा सहित बड़ी संख्या में उपस्थित शहर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। सभी लोग हाथ लगा लेंगे। ओम मा शुद्धवा, एक हाथ से स्नान करवा दीजिए, सब एक दूसरे को हाथ लगा। सर्व शुद्धवानो मणिवालस्ताद्विनः सेतः सेदाक्षुरुडते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रौद्रणवरूपाः पार्जन्याः साम्य सदाशिवाय नमः। नमस्ते स्तुतरभ्यो ये के च पृथ्वी बलो पत्र गृहीत्वा गर्भदम्बा अम्बे अंबिके अम्बालिके नवलेदिकशना सासदद्वकः सुभद्रिकाङ्गाम्बीलवासिनिम्बा अयङ्गौः कृतदन्ततरन्मातरन्पुरः वितरञ्च बृहत्वः नन्दित्वराय नमः भद्रङ्कर्णे मित्र सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः एतत् कर्मदान सिद्धिबुद्धिसहिताय सिद्धत्रिव नमः गणाष्टवाक्वं सस्तनो विरवसे महिदेवाय तंजदायुः शतमादित्यौवादितिरन्तरिक्षपतितिर माता सपिता सपुत्राः। जय बोले की हमारे जिले के लाडले पूर्व सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के पश्चात त्रिवेणी संगम का गंगा जल लेके वो छिंदवाड़ा आए थे। छिंदवाड़ा जिले के समस्त धार्मिक जो प्रचलित धार्मिक मंदिर है वहाँ पर भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल से किया जा रहा है। आज हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण आज यहाँ पातालेश्वर धाम में गंगा जल का अभिषेक करके विधि विधान से पूजा पाठ करके आज उनका अभिषेक किया जा रहा है। माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा ये कार्य बड़ा ही सराहनीय कार्य है, जो कि इस बार जो महाकुंभ लगा था उससे लाखों करोड़ों लोगों ने स्नान किया और जो लोग जा नहीं पाए थे तो गंगा जल छिंदवाड़ा माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा लेके आया गया। इससे आज हमारे जिले के कई मंदिरों में पूजा पाठ करके जलाभिषेक कराकर सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए जिले में सुख शांति समृद्धि बने रहे, हमारा छिंदवाड़ा आगे तरक्की करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोले। सांसद बंटी विवेक साहू ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 सर्रा में स्थित लोनारे कुंबी समाज भवन की बाउंड्री वॉल के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जिसका बुधवार को सांसद श्री साहू द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से समाज के वरिष्ठ एवं सभापति जगेंद्र अल्डक, महादेव बारसकर, बामन चौबेतकर सहित समाज के बड़ी संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी, सामाजिक बंधु एवं महिला शक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समाज के अध्यक्ष सम्मानीय महादेव बारसकर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे नगर के प्रथम नागरिक, हमारे महापौर मेरे छोटे भाई विक्रम हाके जी, अरुण गद्रे जी, उपस्थित समस्त भाई एवं बहनों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस बाउंड्री वॉल के लिए पिंटू मासम ने बात करे थे, मासम का नाम ही लिया ना, वो आते ही रहे तो मासम ने उस समय बात कर रहे थे कि भैया 5 लाख रुपए चाहिए। कितने की मांग थे? 5 लाख रुपए। और मिले कितने? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए में क्या बाउंड्री वॉल बनेगी? और लोनारे कुंबी समाज की तो वो तो बन ही नहीं सकती। इसलिए पूरा अच्छा काम, क्योंकि मासब सामने से देख के करवाएंगे तो अच्छा काम हो, इस उद्देश्य से यह राशि हमने, उस समय तो मैं जिला अध्यक्ष था भाजपा का,
तो हमने राज्यसभा सांसद हमारे एल मुरुगन जी से 10 लाख रुपए की राशि दिलवाई और निश्चित तौर पर आपका भवन अच्छा बना हुआ है, क्षेत्र ऐसा है और यहाँ बाउंड्री वाल की आवश्यकता भी थी, जिससे सामाजिक कार्यक्रम मुझे लगता है कि बहुत कम होते हैं, यहाँ होते नहीं होंगे, शायद होते हैं तो और सारे कार्यक्रमों और एक कहीं लॉन में भाव कहीं कितने 3 हो गए, 2 हैं तो इसको थोड़ा ऐसा विकसित किया जाए, क्योंकि आज सभी लोग करना चाहते हैं तो कम से कम गरीब लोग भी आकर के यहाँ पर शादी कर सकें। और आज एक तिथि रहती है, बहुत शादियाँ होती तो उस हिसाब से भी उपयोग आए, तो ऐसा होना चाहिए। और आगे भी मेरी तरफ से जो भी आप लोग बात रखेंगे मैं उसमें पूरा सहयोग करूँगा। अब अगर समाज की बात आए तो आप लोग ने कहा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि समाज को प्रतिनिधि मिलना चाहिए। मासब वगैरह तो हैं, लेकिन मंडल अध्यक्ष भी हमने नवीन बारस्कर को बनाया, समाज के हमारे युवा साथी को इसको मंडल अध्यक्ष बनाए कि ये भी एक्टिव हो और समाज का प्रतिनिधि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में समाज है तो समाज के प्रतिनिधि मिलते रहना चाहिए। और मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि समाज के लोगों को आगे बढ़ाऊं और आप लोग का आशीर्वाद तो हमेशा से रहा है। परिवार के सदस्य के रूप में 3 पीढ़ी हो गई, चाहे मेरे दादा से भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, पिताजी से भी जुड़े हुए, और आप लोग का आशीर्वाद मुझे भी हमेशा मिला है। क्योंकि अभी एक कार्यक्रम में और जाना लेट हो गए तो वहाँ पर आज फिर मैं अगली बार जब आऊँगा और चर्चा करूँगा, वहाँ से फोन बार बार आ रहे हैं। अभी 2 बात करें, एक बोर की और एक बिजली की। तो बोर महापौर जी ने बोल दिया कि बोर महापौर जी करवा देंगे, चलो इनकी ताली बजा देना, बिजली की व्यवस्था मासब कर लेंगे। तो बोर हम करवाते हैं, बिजली का भी देख लेते हैं, और आगे भी जो इसको और व्यवस्थित करने के लिए जो भी राशि की आवश्यकता पड़ेगी, जब मैंने दूसरे से दिलवाया हूँ तो मेरी राशि की भी जो भी आवश्यकता पड़ेगी आप बताइए, इसको अच्छा व्यवस्थित करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव जीतने के बाद पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि चुनाव जीतने में आप सबकी बड़ी भूमिका रही, समाज की सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पांडुना जिले मोहगांव थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिनमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। दरअसल यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। गांव के ही रहने वाले एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली थी, जिससे नाराज लड़की के परिजन और लड़के के परिजनों के बीच कहासुनी हुई और दोनों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। इस विवाद में महिलाओं सहित पुरुष एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की बात करें तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुरुष और महिलाएं आपस में जमकर विवाद कर रहे हैं। इस दौरान लाठी डंडों से एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। ये मोहगांव के वार्ड नंबर 15 का मामला है। कुछ दिन पहले जो पवन उइके है, उसकी बहन जो है मनोज बनाइत नाम के लड़के के साथ प्रेम संबंध होने के कारण प्रेम विवाह कर लिया था। कल ये लोग वापस गांव में दिखे तो इसी बात पर से इन दोनों के बीच विवाद हुआ कि तूने हमारी बहन को भगा के ले गया, ये वो, इस मैटर के ऊपर से। तो पहले विवाद पवन और मनोज के बीच में हुआ, तो पवन के घर वाले भी आ गए और मनोज के घर वाले भी आ गए और दोनों के बीच में फिर हुई। तो इधर से भी 4 पक्ष हैं, सामने की तरफ से 4 पक्ष, दोनों के विरुद्ध मुकदमा कायम करके जांच में लिया गया। जिला पंचायत सभा कक्ष में वन स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा एवं प्रस्ताव बनाकर भेजना एवं योजनाओं पर कार्य करने हेतु चर्चा की गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष चंपालाल
कुर्चे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित समिति सदस्य, डीएफओ एवं संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बात भर हो रही फोन में, कभी कभी कोई जरूरत आ जाती है तो, मगर देखे नहीं ना मुख्यालय वाले रहते हैं। इसको थोड़ा प्राथमिकता 2 से 4 दिन में जबकि दे दो, हम एस्टिमेट हमारे पास। हाँ ठीक है, हम भेज देंगे। आप 5 लाख का कहो तो मैं वही स्टाफ दे दूंगा, स्टाफ दे दूंगा, जैसा कहो, लेकिन होना चाहिए मेरा। ये चीज भोपाल से स्वीकृत होगा, सब चीजें भोपाल से ही कई सारे आपको कैसा करवाना वो आप अपने रेंज ऑफिस का बोरवेल नहीं स्वीकृत करवा पाना है। नहीं, वो तुम्हारी समस्या आप देखो, आप हमारे अधिकारी ऐसा आश्वासन नहीं देना चाहिए ना अपने। अभी आपने बोल दी कि 10 लाख तक काम कर देंगे, 10 लाख दे देंगे। मैं कह रहा हूँ कई बार प्रस्ताव नहीं हो पाते हैं, कई बार हो जाते हैं, ऐसा को हम करवा। अभी तक हमने नहीं बोले आपसे कि आप साइड बता दो, हम साइड बता दूंगा मैं आपको, लेकिन प्राथमिकता से करवाने की जवाबदारी सूचना भी दे देंगे। अगली मीटिंग जब भी होगी इसमें आप थोड़ा। अरे भाई, इस मैटर को तुम एक काम करो, प्रस्ताव में ले लो और आपकी जवाबदारी, आप 2 दिन में उनको प्रस्ताव दे दें बस। तो प्रोसीडिंग में ले लो यार, अगली बैठक में। ये चीज ऐसा मत बोला करो कि हम करो। माननीय, मैं इस पे एक निवेदन करना चाहूंगा। तेंदुपत्ता के प्रस्ताव क्या होता है, हम प्रस्ताव बहुत सारे मंगवाते हैं, हम सूची बना करके भेज देते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में उसको बता दें। नहीं तो इसमें नहीं, देखो नई वाली बात नहीं होना, नहीं प्राथमिकता से होना चाहिए। तेंदुपत्ता का पैसा जब हम तोड़ते हैं, क्या हमको 5 लाख का स्टाफ लेवल का अधिकार नहीं है? ये फालतू बात मत। नहीं आप समझ रहे, ये गोलमोल वाली बात है। एक बात गोलमोल वाली बात पड़ेगा आपको, तभी बात होगी। सुनिए हमारी, आपकी बहुत सुन रहे हैं हम एक साल। ठीक है, हाँ आप ये नहीं, फिर देखिए नहीं उतनी क्षमता है जितना वो कर सकते। अपन प्रस्ताव तो दें, वो तो दे ही रहे हैं ना। तो बस तो पहली प्राथमिकता प्रस्ताव की है, जब तक 100 लग का नहीं लिखा आप दोनों लड़ लो। अभी तो दिए है ना, अभी तो दिए है ना प्रस्ताव, मगर अब उसकी लागत बढ़ रही है। लागत बढ़ गई है जो हमारी क्षमता। स्थानीय छत्रपति शिवाजी चौक पर आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छावा फिल्म से प्रभावित होकर उसके पोस्टर का अभिषेक किया और पुष्पमालाएं चढ़ाई। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह फिल्म देश प्रेम और स्वराज को लेकर प्रेरणा देने वाली है, जिसमें हमारे महापुरुषों के बलिदान को बताया गया है। देश के हर नागरिक को इस फिल्म को देखना चाहिए, जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हो और वे बलिदानी महापुरुषों के जीवन चरित्र को जान सकें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की। जी सर बताइए। अभी जो छावा नामक जो फिल्म लगी हुई है विक्की कौशल जी की, यहाँ जो फिल्म है इससे उत्साहित होकर के राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा स्थित शिवाजी चौक पे जो छावा फिल्म का जो पोस्टर है उस पोस्टर पर दूध अभिषेक किया, फूल माला अर्पण किया। यहाँ फिल्म स्वराज के सपने को साकार करने के लिए जो संभाजी महाराज ने जो अपना प्राणों का बलिदान दिया है, इस फिल्म में यह सब दिखाया गया है। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में इतिहास को छुपाया गया है। औरंगजेब ने कितनी क्रूरता से और कितना अत्याचार हमारे महापुरुषों के साथ किया है, और फिर भी लेकिन हमारे महापुरुष पूरी शक्ति के साथ में उन्होंने स्वराज के सपना को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी। हमारा यहाँ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि छावा फिल्म को अधिक से अधिक हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगना चाहिए, स्वराज की भावना जगना चाहिए कि हम आज यदि सुरक्षित हैं तो हमारे जो महापुरुष हैं इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिए हैं, उसके कारण हम आज सुरक्षित हैं। नहीं तो आज दशा कुछ और होती। इसलिए हमको उनका कर्ज हमें हमारे ऊपर है, तो हमें अपने मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जी आपका नाम? मैं शिव उसरेठे, प्रांत मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, महाकौशल प्रांत। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में फागुन शुक्ल पूर्णिमा 14 मार्च तक चलने वाले अष्टानिका महापर्व का भव्य शुभारंभ हुआ। फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने अनुमोदना करते हुए बताया कि आज प्रातः महिला मंडल द्वारा मंगल कलश सहित जिनवाणी की स्थापना की गई। इस अवसर पर तीर्थधाम
मंगल यातन अलीगढ़ से पधारे पंडित अशोक लुहाड़िया एवं पंडित समकित शास्त्री के कुशल निर्देशन में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने हिस्सा लेकर सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों का गुणगान किया। जय जिन बंधुओं, महान पुण्य उदय से आज से 14 मार्च फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक चलने वाले हमारे अनादि निधन महापर्व अष्टानिका का मंगल में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नगर के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में सकल जैन समाज के साथ में दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने विधि विधान पूर्वक आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ किया। हमने देवगुरु शास्त्र की पूजन की, नंदीश्वर पूजन करके हमारे तीर्थधाम मंगलायतन अलीगढ़ से पधारे पंडित श्री अशोक जी लोहाड़िया साहब और साथ में पंडित श्री समकित जी शास्त्री और स्थानीय विद्वान भाई ऋषभ जी शास्त्री के निर्देशन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का मंगल में शुभारंभ किया। महिलाओं ने हमारी मंगल कलश की स्थापना की, माँ जिनवाणी की स्थापना की और इस सिद्धों की अगवानी करते हुए आज हमने 3 पूजन की। अंतिम दिन हम 1008 अर्घ समर्पित करते हैं। सिद्ध भगवंतों को सभी ने वंदन करेंगे। आइए दोस्तों, मिलकर करेंगे जिन शासन की मंगल प्रभावना और छिंदवाड़ा के आदिनाथ जिनालय अहिंसा स्थली गोलगंज में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करेंगे अष्टानिका महापर्व पर। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की। इबादत का पाक महीना रमजान का आज 5वां रोजा इफ्तार रिसाला मस्जिद में कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। रिसाला मस्जिद के अलावा शहर की तमाम मस्जिदों में भी रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांसद बंटी विवेक साहू ने परासिया विधानसभा के विभिन्न ग्रामों में दी 3 करोड़ 25 लाख के उप स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात, भूमि पूजन कर दी ग्रामीणों को बधाई। लालबाग क्षेत्र में घटित हुई हृदय विदारक घटना, कलयुगी मां ने अपनी 2 बेटियों को बेरहमी से पीटा, एक की हुई मौत, एक की हालत गंभीर, खुद ने भी पिया फिनाइल। बहुताग्राम में देर रात हुई सनसनीखेज वारदात, खेत के पास शराब पीने और आग जलाने से मना करने पर एक बुजुर्ग की आरोपी युवकों ने की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। और पूर्व सांसद नकुल नाथ के द्वारा लाए गए त्रिवेणी संगम के पवित्र गंगा जल से किया गया पातालेश्वर धाम में शिवाभिषेक, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।